हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं वृद्धजनों के लिए चलने वाली वय वंदना योजना के बारे में। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो चलिए दोस्तों, आज हम वय वंदन योजना के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन खोला हुआ है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया। यहाँ पर आप बहुत सी चीज़ों की जानकारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे नीचे चलता हूँ और यहाँ पर हम जानेंगे पीएम वय वंदन योजना या वय वंदना स्कीम। इसमें ये तो विज्ञापन भी आ गया, फिलहाल इसे हम क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर एज दिया हुआ है कैलकुलेशन के लिए सब चीज़ें, लेकिन हम इंफॉर्मेशन पे जाते हैं, हम इसके बारे में पता करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज PMVVS। तो यह स्कीम जिसे हम जानते हैं प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना, यह एक गारंटेड पेंशन स्कीम होती है सीनियर सिटीजन के लिए, 60 साल से ऊपर आयु वालों के लिए। यहाँ पर आप पैसे को एक साथ जमा करते हैं और आपको पेंशन के रूप में राशि मिलती है। अंत में आपको पूरी पेंशन जो आपने राशि जमा की वो भी मिल जाती है। आगे इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। 4 मई 2017 को यह स्कीम लॉन्च की गई थी और इसके बाद इसको समय समय पर बढ़ाया गया। 2018 में, फिर 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया। अभी इस स्कीम को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। तो यह आप स्कीम का लाभ ले सकते हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC इंडिया इसे संचालित करती है। अब ये काम कैसे करता है, हाउ डज PMVVS वर्क। तो यहाँ पर आप एक बार में लमसम अमाउंट जमा करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप पेंशन का चुनाव करते हैं। वह मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपको 10 साल के लिए पेंशन मिलती है और 10 साल के अंत में जो भी आपने पैसा जमा किया हुआ है वो पैसा आपको एक मुश्त वापस कर दिया जाता है। 10 साल से पहले भी पेंशन बंद हो सकती है अगर आपकी डेथ हो जाए, अर्थात जिसने इस पेंशन का लाभ अर्थात जो भी इस पेंशन का लाभ ले रहे हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस समय ये पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी और आपकी डिपॉजिट अमाउंट को आपके नॉमिनी को तुरंत वापस कर दिया जाएगा। या आपका कोई लीगल हायर हो सकता है। मान लें आपने नॉमिनी नहीं बनाया, आपकी नॉमिनी आपसे पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो आपका जो कानूनी उत्तराधिकारी होगा उसे ये पैसा दे दिया जाएगा। फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यह स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। ये पूरी तरह से सीनियर सिटीजन के लिए है। सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, मतलब इसमें आपको गारंटेड मिल रहा है जो भी चीज़ें हैं। और इसमें फ्रीक्वेंसी चुनने का विकल्प आपके पास है, मंथली, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक। और ये एक तरह से रिटायरमेंट के बाद पीस ऑफ माइंड का, मतलब दिमाग को शांत रखने का काम करता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हम अपने पैसे को कहीं रिस्क में नहीं लगाना चाहते, लेकिन पैसा तो चाहते हैं कि हमें पैसे से थोड़ा ठीक ठाक रिटर्न भी मिले। तो यहाँ पर आप पीस ऑफ माइंड महसूस करते हैं। इनके अनुसार नो GST, कोई GST नहीं लगती, कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ता, ना जमा करते समय ना आपके पेंशन अमाउंट पर। इनकम टैक्स बेनिफिट देख लेते हैं। तो इनके यहाँ पर नई कर और पुरानी कर प्रथा दोनों में सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, अर्थात आप इसकी राशि को 80C में क्लेम नहीं कर सकते हैं कि नहीं भैया हमने यहाँ पर 1,50,000 रुपये पेंशन के लिए जमा किए तो 80C में हमें इसका लाभ मिले। तो ऐसा नहीं है। और ये आपका जो पेंशन अमाउंट होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है। अगर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल हो सकता है। मान लीजिए आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है किसी भी सोर्स से और आपकी पेंशन उस साल 1,000 महीने करके 12,000 भी आ गई, तो आपकी इनकम 5,12,000 होगी। तो उसके हिसाब से आपको जो भी टैक्स बने वो देना पड़ सकता है। और यहाँ पर आप जो डिपॉजिट अमाउंट है, जब ये आपको वापस मिलता है
तो यहाँ इस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ये चीज़ अच्छी है कि आपको जो आपका पैसा वापस मिलेगा, इस पर आप कोई टैक्स नहीं देंगे। तो यहाँ पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, ना आपका कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनी भी टैक्स भरेगा। तो किसी स्थिति में किसी को यहाँ तब टैक्स नहीं भरना होगा। कौन ये अकाउंट ओपन कर सकता है? तो यह पूरी तरह से 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए है। हाँ, यहाँ पर एज की कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई कभी भी ओपन कर सकता है अकाउंट को। कैसे ओपन कर सकते हैं? तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से संपर्क करना होगा। उसकी वेबसाइट के थ्रू भी आप इसे ओपन कर सकते हैं या आप इसके ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट, तो 31 मार्च 2023 से पहले आपको अकाउंट ओपन कर लेना है और ये स्कीम शुरू कर लेनी है। और यह स्कीम का टर्म जो है वो 10 साल के लिए, 10 साल तक यह स्कीम चलती है। इसके बाद ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। पेंशन फ्रीक्वेंसी की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, दोहराएंगे नहीं। अगर आपने इसे मंथली चुना तो महीने के अंत में, त्रैमासिक चुना तो तीसरे महीने के अंत में, क्वार्टरली चुना, हाफ ईयरली चुना तो छठे महीने के अंत में, और सालाना चुना तो साल के अंतिम महीने की अंतिम तक आपको तारीख तक आपको पेंशन अमाउंट मिलेगा। हम कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं? अगर आप इसमें मंथली चुनते हैं फ्रीक्वेंसी, तब आप 1,62,162 रुपये जमा करेंगे मिनिमम, और आपको मैक्सिमम जमा आप यहाँ कर सकते हैं 15 लाख तक। अगर आप ईयरली करते हैं तो थोड़ा सा आपका यहाँ पर अमाउंट कम हो जाता है, वो 1,56,658 रुपये मंथ हो जाता है मिनिमम, और मैक्सिमम आप 14,49,086 रुपये ही जमा कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई 1,62,000 जमा करेगा तो उसको 1,000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी, और जो कोई 15 लाख जमा करेगा तो निश्चित तौर पर 10 गुना अर्थात 10,000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर कोई भी सीनियर सिटीजन कितने अकाउंट ओपन कर सकता है? तो यहाँ पर आप एक और एक से अधिक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें तो अपनी नॉमिनी के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको पेंशन दोगुनी चाहिए, 30 लाख जमा करना है, तो 2 लोगों के नाम से अकाउंट ओपन कीजिए, तो आप यहाँ 30 लाख जमा कर सकते हैं और उस हिसाब से पेंशन ले सकते हैं। आपको कितनी पेंशन यहाँ मिल सकती है? मैंने एक बार चर्चा की पीछे कि मिनिमम 1,000 मिलेगी और मैक्सिमम 9,250 रुपये वार्षिक मिलेगी। अगर मंथली जा रहे हैं और यहीं पर ईयरली जा रहे हैं तो 12,000 ईयरली मंथली और 1,11,000 मैक्सिमम मिल सकती है जब आप 15 लाख रुपए जमा करेंगे। तो पेंशन की कोई गारंटी है? बिल्कुल, पेंशन गारंटेड है, जो भी तय है उतना आपको मिलेगा पूरे समय में, 10 साल की अवधि में। इंटरेस्ट रेट की बात कर लें तो यहाँ पर मंथली बेसिस पे 7.40% है और ईयरली बेसिस पे 7.66% यही ब्याज है। क्योंकि सेविंग अकाउंट के पीछे थोड़ा ज़्यादा है, सेविंग पे अगर आप ये पैसा डालेंगे, FD में डालेंगे, तो उतना अमाउंट आपको ब्याज शायद न मिले। और इंटरेस्ट आपको हर साल ये रिवाइज होता रहता है। जो तय है 7.8, जरूरी नहीं कि हमेशा रहे, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी, लेकिन उम्मीद है कम ही होगा। ये है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो इंटरेस्ट की रेट अपर लिमिट है वो 7.75% है, तो उससे थोड़ा ये नियर अबाउट ही है। क्यों? और देखिए, जब सीनियर सिटीजन की बात या सीनियर की किसी स्कीम की बात होती है तो ज़्यादातर स्कीम में लगभग एक जैसे इंटरेस्ट रखे जाते हैं, जिससे किसी भी स्कीम में लोगों का जो झुकाव वो कम ना होने पाए। मैच्योरिटी बेनिफिट, आपको यहाँ पर कोई बोनस नहीं मिलेगा, आपका पैसा ही आपको वापस मिलेगा। एक्सटेंशन, हाँ, 10 साल अगर आपका पूरा हो चुका तो आप क्या करेंगे? तो आप इसको अगले 10 साल के लिए फिर बढ़ा नहीं सकते हैं। आपको ये अकाउंट क्लोज करके इसके वापस ले लेने हैं पैसे, और अगर आप फिर चाहते हैं तो आप नया अकाउंट ओपन करेंगे अगले 10 सालों के लिए। प्री मेच्योर क्लोजर, अब मान लीजिए आपको 10 साल से पहले ही अपने पैसे की ज़रूरत है, आप पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप ये अपनी स्कीम से बाहर निकलते हैं तो 2% अमाउंट आपका पेनाल्टी के रूप में काट लिया जाएगा, अर्थात 1,50,000 में से 2% काट लिया गया तो आपका 3,000 रुपये करीब काट कर
फिर आपके 98% पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। देखिए जीएसटी कहीं पर भी वापस नहीं होती है। यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर 3 साल बाद आपने कहा कि भैया मुझे पैसा वापस चाहिए, 10 लाख आपने जमा किया हुआ था, तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपये काट लिए जाएंगे। 10 लाख का 2% 20,000 और 9,80,000 वापस कर देंगे। वाट इफ़ यू डाई ड्यूरिंग द, अगर बीच में आपकी डेथ हो जाती तो यहाँ पर पेंशन को रोक दिया जाएगा, आपके नॉमिनी को आपके पूरे पैसे वापस कर दिए। ये हमने बात पहले भी कर ली है। जीएसटी, यहाँ पर कोई भी जीएसटी नहीं, ये भी बात हो चुकी है। लोन फैसिलिटी, हाँ 3 साल बाद अगर आपने जो भी अमाउंट जमा किया उसके 3 साल बाद आप उसका 75% लोन ले सकते हैं, और लोन पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 10% की दर से होगा। तो यहाँ आप 7.5% की दर से, 7.4% की दर से पेंशन पा रहे हैं और 10% की दर से आप ब्याज भरेंगे। तो फिलहाल आप देखिएगा कितना फ़ायदेमंद है। और फ्री लुक पीरियड, अगर आपने इस स्कीम को ले लिया है तो 15 दिन का वक्त आपको मिलता है कि आप इस पॉलिसी के बारे में अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि ये पॉलिसी मेरे लिए नहीं है, सही नहीं है, तो आप इसे वापस करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। और ये अगर इससे यही काम अगर आपने ऑनलाइन किया है, 15 दिन ऑफलाइन है और 30 दिन ऑनलाइन के लिए है। 15 दिन मुझे जो लगता है कि हम ऑफलाइन में चूँकि ब्रांच में बैठ कर किसी से पूरी डिस्कस करने के बाद समझते हैं, तो वहाँ पे 15 दिन का समय भी बहुत है। और ऑनलाइन में आप खुद सारी जानकारी करते हैं तो हो सकता है आपके कुछ फैसले आपको गलत लगे बाद में, तो विड्रॉल का प्रोसेस तो होना ही चाहिए, तो वो है यहाँ पर। एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। नॉमिनेशन की सुविधा, देखिए नॉमिनेशन नहीं होगी तो आपकी नॉमिनी कैसे आपकी डेथ पर ये पैसा पाएगी, तो नॉमिनेशन फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों ये रही वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आप जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे चैनल उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, मैं आपकी उतनी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं इस चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटेंट लाता रहता हूं, इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपकी इस स्कीम के बारे में कोई कमेंट, कोई सुझाव हैं तो आप बता सकते हैं। चैनल के बारे में कोई कमेंट और सुझाव हैं तो आप दे सकते हैं। साथ में अगर आप मुझसे फ्यूचर में किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में बने रहिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।